नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, लोकपाल अध्यक्ष का टॉपिक बहुत चर्चा में था, तो इस पर वीडियो बनाना भी बहुत आवश्यक हो गया है। दोस्तों, जो लोकपाल अध्यक्ष होते हैं, इनको किसी भी मैटर पे जांच करने का पूरा अधिकार होता है। भ्रष्टाचार के आरोपों की अगर उस पर ज़्यादा बहुत इशू हो जाता है, ठीक, कोई मुद्दा बन जाता है, तो उस पर जाँच करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसके जो लोकपाल अध्यक्ष हैं दोस्तों, वर्तमान में जो नियुक्त किए गए हैं, अजय माणिकराव खानविलकर। कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर जी नियुक्त किए गए हैं। ये दोस्तों जो अजय माणिकराव जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और इनका जो रिटायर हुए थे, ये जो इनका सेवानिवृत्ति है, जुलाई 2022 से ही ये अपने अवकाश अवकाश ग्रहण कर लिए थे। कहने का मतलब ये अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ये पहले हैं या दूसरे हैं, तो ये दूसरे नंबर के हैं दोस्तों। प्रथम जो लोकपाल अध्यक्ष थे, ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। और ये दोस्तों कार्यवाहक अध्यक्ष अभी तक कौन थे? प्रदीप कुमार मोहंती। कौन थे? प्रदीप कुमार मोहंती। अभी देखते हैं दोस्तों इसका इतिहास क्या रहा है। तो लोकायुक्त अधिनियम, ठीक है, उस समय अन्ना हजारे जी इसी के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किए थे, ठीक है, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। तो उसी के तहत एक अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, और 2014 में लोकपाल लागू हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पे अपनी सम्मति प्रदान की थी और 16 जनवरी 2014 से ये क्या हो गया? लागू हो गया था अपने देश में। इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य और होते हैं, यानी कि टोटल कितने सदस्य होते हैं लोकपाल में? तो 9 सदस्य होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसमें 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, ठीक है। 4 न्यायिक सदस्य कौन कौन से हैं? तो ऋतुराज अवस्थी, संजय यादव, लिंगप्पा नारायण स्वामी, और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं इस समय, वो भी इसी के सदस्य हैं। तो ये दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। तो ये 4 लोग क्या हैं? ये न्यायिक सदस्य हैं। दोस्तों, लोकपाल की जो प्रथम शुरुआत हुई थी, ये 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में इसकी जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी स्वीडन से हुई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीएस वगैरह में कहीं से भी 4-5 क्वेश्चन उठा करके दे देता है, और फिर उसमें से चूज करना रहता है कौन इनमें से सही नहीं है। अब इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, अध्यक्ष और सदस्यों का दोनों का 5 वर्ष होता है या 70 वर्ष की अधिकतम आयु, ठीक है। जो भी इसमें पहले पूरा हो जाता है, फिर क्या होता है? वो अपना सेवानिवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, और फिर 70 वर्ष की अधिकतम आयु तक जो भी पहले है वो भी इसके क्या हो जाएगा? कार्यकाल इनका रहेगा। इनके दोस्तों जो प्रमुख क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ हैं, यही ज़्यादा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। किन किन चीज़ों की ये जांच कर सकते हैं? तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना इनके लिए प्राथमिकता है, जिनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, या फिर ग्रुप ABCD के अधिकारी लोग हो गए, या फिर केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल, ठीक है। इन सभी लोगों की जांच किया करते हैं। आरोपों की, भ्रष्टाचार के आरोपों की क्या कर सकते हैं? ये जांच कर सकते हैं। कौन? लोकपाल। अब प्रधानमंत्री पर कुछ आरोप ऐसे भी हैं जिस पे क्या कर सकते हैं? जो लोकपाल हैं वो जांच नहीं कर सकते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, किसी देश के जो है संबंध लेकर के कोई साइन हुआ है या कोई करार हुआ, तो उसके आरोपों की ये जांच नहीं कर सकते हैं। अंतरिक्ष संबंधी कोई भी अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगता है कि आपने ज़्यादा पैसा लिया या कुछ किया, गलत ढंग से इसका इस्तेमाल किया, उन पर बार बार उंगली उठाई जा रही है, तो इन आरोपों की जांच वो नहीं कर सकते हैं। ये सब जांच कोई करने वाला सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर कोई और होगा, ठीक है। लेकिन लोकपाल के अंडर में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। एक बात और है दोस्तों, लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है, संसद में मान लीजिए कोई मंत्री है या फिर सांसद है,
कोई बात कहता है या किसी दिए गए अपने वोट के मामले में, ठीक है, जहाँ वो उसका मन कहेगा वहाँ वोट देगा, ठीक है। और संसद में जो कोई भी बात कही जाती है किसी के द्वारा, तो उन आरोपों की भी जांच लोकपाल के दायरे से बाहर होगा, यानी कि उसकी वो जांच नहीं कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक इनकी अधिकतम आयु होती है। वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो अजय माणिकराव खानविलकर जी, ठीक है। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में, चाहे ISPCS की एग्ज़ाम की बात हो, BPSC TRE 3.0 की बात है। क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी आ सकते हैं, तो हमेशा तैयार रहिएगा। RO का पेपर आपका निरस्त हो गया है दोस्तों, तो उसके लिए भी खूब मन लगा कर मेहनत करिए, आपको दोबारा मौका मिला है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।